गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है शरद पूर्णिमा। तो आज शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर बनती है जो छत में रखी जाती है खुले आसमान में चंद्रमा की छाया में। तो वो तो मैं शाम को बनाऊंगी, पर मैं अभी बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी अपने बच्चों के लिए नाश्ता। तो अभी मैं खिचड़ी बनाती हूँ। मैं बहुत सरल तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ और आप लोग भी एक बार देखिए, इसके बाद ट्राई कीजिएगा। अब मैं जा रही हूँ शाम की खीर बनाने, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है। तो पहले तो ये कुछ दूध है जो मैं गैस पे चढ़ा दूँगी, तो ये धीरे धीरे पकता रहेगा। और मैंने ये लिया कुछ चावल, तो
देखती हैं तो ये जो सर्प होते हैं, सांप प्रजाति के जितने भी जीव हैं, तो ये आज रात में निकलते हैं और उस ओस की बूंदों को चाट के अपनी प्यास बुझाते हैं और पूरे साल तक इनको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, तभी ये बहुत लंबे समय तक बिल के अंदर रहते हैं। तो आज के दिन 2 काम मैं और करती हूँ। पहला तो मैं अपने बच्चों से जब चंद्रमा के छाया में, चंद्रमा के नीचे, मैं अपने दोनों बच्चों को कहती हूँ कि चंद्रासन करें, तो 2 से 3 या 5 बार मैं उनको चंद्रासन करवाती हूँ और कम से कम आधा से 1 घंटा या आधा घंटा ही उनसे कहती हूँ कि तुम चंद्रमा के विद्याधन करो, कुछ पढ़ो, क्योंकि जिस बच्चे का चंद्रमा कमजोर होता है और शरद पूर्णिमा के दिन अगर वो नीचे चंद्रमा की छाया में बैठ के या खुले आसमान में बैठ के थोड़ा बहुत विद्याधन करता है, जिस सब्जेक्ट में वो वीक होता है उस सब्जेक्ट को पढ़ता है, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं से लाभ जरूर मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे कहीं भी किसी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत वीक है, तो आज के दिन ये जरूर उपाय करवाइएगा और उनको छत में बैठा के जरूर ने कुछ ना कुछ पढ़ाना जो उनको नहीं आ रहा है, और आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आज राज बिहारी के दर्शन भी होते हैं। आज राधा रानी और ठाकुर जी महाराज करते हैं, तो मैं भी अपने माधव को ऊपर ले जाती हूँ और थोड़ी देर के लिए, जितनी देर बच्चे ऊपर रहते हैं उतनी देर मैं उनको ऊपर रखती हूँ। तो अभी मैं जब ऊपर ले जाऊंगी उनको तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मेरी खीर पक रही है। बहुत सरल और बहुत आसान तरीका और बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत कम दूध में बहुत अच्छी खीर तैयार होती है। आज से पूरा 1 महीना लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और तुलसी जी में पूरा 1 महीना गाय के घीवा दीपक जलता है। शाम को सुबह उनमें जलार्पित किया जाता है और शाम को तुलसी जी में घी का दीपक लगाया जाता है। तो मैं तो करती ही हूँ। मेरे पास पहले लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं थी, तो मैं एक बार कहीं घूमने गई थी तो मुझे वहाँ मिली, तो मैं ले आई हूँ। तो इस साल तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे पूरा महीने उनके दर्शन मिलेंगे, पूरे महीने में उनकी पूजा कर सकते। एक मिट्टी का कलश लिया हुआ है, मिट्टी का बर्तन, तो कोशिश करती हूँ कि आज के दिन मिट्टी के बर्तन में ही खीर भर के और चंद्रमा के सामने ऊपर रखूँ, ताकि मिट्टी का बर्तन बहुत शुभ होता है और शुद्ध भी होता है, नया भी है। तो मैं इसमें ही खीर भरूंगी और इसके बाद रात भर चंद्रमा की छाया में रखूंगी। अभी तो मैंने इसमें पानी भर के रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं अभी खीर डाल देती हूँ बिना धुले या पानी नहीं भरा होगा तो वो सारा दूध उसका सूख जाएगा, तो फिर बाद में मैं इसमें ही डालूंगी। और सुबह इसी खीर का भोग ठाकुर जी को लगाऊंगी और इसी खीर का भोग भोलेनाथ बाबा को भी लगाऊंगी। फिर अपने बच्चों को, पूरे परिवार इसका प्रसाद लेंगे। एक चीज और, शरद पूर्णिमा की जो खीर होती है ना, उसमें अगर किसी को असाध्य रोग है या कोई बहुत बीमार है, घर में कोई बीमारी है, तो अगर ये खीर भगवान का भोग लगने के बाद जब आप उसको खिलाते हैं या आप स्वयं खाते हो, तो 1 साल तक तो कहीं भी आपको किसी भी तरीके की बीमारी या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो आप लोग भी बनाइए और खीर सब छत पे रखिए। इसके बाद सुबह सब परिवार इसका प्रसाद ग्रहण करिए, क्योंकि इसके भी बहुत अनोखे लाभ हैं। ये देखिए कितनी जल्दी और कितनी बढ़िया मेरी खीर बन के तैयार हुई है। और मैं हमेशा मेवे वगैरह पीस के डालती हूँ, ताकि बच्चों को कई बार ना कहते ना कि अरे मम्मा मुंह में गरी पड़ गई और ये सब पड़ गया, तो मैं पीस के ही डालती हूँ कि लो तुम्हारे मुंह में कुछ पड़ेगा नहीं, तुम्हें स्वास्थ्य और स्वाद दोनों की मात्रा भरपूर रहेगी। तो मेरी खीर तैयार हो गई और मैंने इसको मिट्टी के पात्र में भर के भी रख दिया और मैं छत पे लेके आई हूँ। अभी साथ में ठाकुर जी भी लेके आई हूँ। अभी तो मैं ढक के रखूँगी थोड़ी देर, जब मैं इसको लटकाऊँगी तब ऊपर से कुछ पतला कपड़ा ओढ़ा दूँगी मैं। और ये देखो, एक कुर्सी में ठाकुर जी भी बैठाए हुए हैं, तो जितनी देर हम ऊपर रहेंगे उतनी देर ये भी ऊपर रहेंगे। मैंने अपनी खीर का भी बढ़िया सा इंतज़ाम करके रखा है। ये मैंने टोकरी में अच्छे से टांग दी। अभी एक कपड़ा लेके आऊँगी तो ऊपर से ऐसे ढक दूँगी, ताकि बिल्ली को दूर से भी नज़र ना आए, और रात में हो सकता है बारिश हो जाए या कुछ भी, तो कोई दिक्कत ना हो। ये मेरी खीर टंगी हुई है और ये मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रदेव का दूर दूर तक अता पता नहीं है कहाँ है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। मिलती हूँ कल किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।